हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, अभी सुबह का ही टाइम है और सुबह सुबह मैं यहाँ पर आई हूँ दिशानी के कपड़े धोने। तो दिशानी है ना, रात से ही बहुत ज़्यादा उल्टी और उसको लूज मोशन हो रखा है। तो इसी वजह से उसने कपड़े वपड़े ऐसे ख़राब कर दिया था। तो वही सारा सब कुछ मैं बाहर धो रही हूँ। और पहले तो धुल गए थे, कुछ मैं धो के सुबह ही सुखा दिए थे और ये एक दो और बचे थे, तो वही मैं धो रही थी। तो देखिए, यहाँ पर मैं धो रही हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हुई पूरी रात और सुबह तक रात भर में सो नहीं पाई बिल्कुल भी, क्योंकि दिशानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी इसी वजह से। तो बस यहाँ पे धुल गए हैं, तो अब मैं अंदर जाके दिशानी को नहला दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं अंदर आ गई हूँ और दिशानी को नहला दिया है। उसका शरीर है ना एकदम गर्म हो रखा था, पता नहीं उसको गर्मी लगी है या नज़र लगी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस उसको मैं नहला के देखिए यहाँ पे पोंछ रही हूँ और उसको कपड़े वपड़े पहना दूँगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, मैं तो हो ही रही हूँ, साथ में दिशानी भी परेशान हो रही है। तो इसी वजह से देखिए, अब उसको नहला दिया तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर उसको नहलाने के बाद मैंने बस उसको लोशन लगा दिया है और पाउडर लगा के सुला दिया है। मैंने टीका वीका नहीं लगाया है, तो बस दूध पिला के सुला दिया है। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ और नहा के आने के बाद फिर यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ कपड़ा। तो दिशानी के ही कपड़े हैं छोटे छोटे, जो मैं हमेशा हाथ से धोती हूँ। तो इसको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ। तो बस उसके कुछ छोटे छोटे कपड़े, रुमाल, ये सारी चीज़ें। और रात को उसने उल्टी वुल्टी की थी, तो वही सारे कपड़े वपड़े थे, तो वही सब कुछ मैं धो के आई हूँ और उसको अब मैं छाँव में सुखा रही हूँ। दिशानी के कपड़े में एकदम धूप में नहीं सुखाती हूँ। और यहाँ पर मेरी साड़ी है, तो वो मैंने धो लिया था आज, क्योंकि कल इसको मैंने पहने थे, इसी वजह से मैंने आज ही धो दिए हैं। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और मैं एक साड़ी को 2 बार पहनती हूँ, फिर ही जाके धोती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए धो लिया है, तो उसको मैं सुखा रही हूँ और फोल्ड करके सुखा रही हूँ। 2 मिनट में तो कपड़े सूख ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। और अब मैं अंदर आई हूँ और मैं है ना बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ। धूप में कपड़े सुखाने गई थी ना, तो स्किन पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि नहाई ही नहीं हूँ मैं। ऐसा फिर से लग रहा था कि फिर से जाके शावर लेके आऊँ। तो बस अब मैं भी थोड़ा बहुत लोशन वोशन जो भी है वो लगा रही हूँ और कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि रात को अच्छे से सो नहीं पाई थी मैं इसी वजह से। तो बस अब कूलर के सामने थोड़ा सा हवा ले रही हूँ मैं भी। और देखिए सो रही है, वो आधी नींद में है और मम्मी उसके पास सोई थी, क्योंकि मैं नहाने गई थी इसी वजह से। तो अब दिशानी अच्छे से सो गई है और बस मैं अब फ्री हूँ थोड़ा टाइम। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करूँगी आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने तो देखा ही है, दिशानी सो रही है और दिशानी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसको लगी है दस्त और गर्मी लगी है या नज़र लगा है, क्या पता। तो जो भी हो, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कल रात से ही बस पोटी किए जा रही है। उसको ना लूज मोशन हो रहा है, तो इसी वजह से दिशानी मतलब सो भी नहीं रही है और दूध भी नहीं पी रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि उसको हुआ क्या है, क्या पता। कल हम लोग गए थे उधर, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि धूप में गए थे, वहाँ पे भी थोड़ी देर ही धूप में थे और फिर जाके उसको मैंने अच्छे जगह पे ही उसको लेके बैठी हुई थी, कूलर के सामने ही थी। उस रूम में इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं था, पर थोड़ा सा आने जाने में ही गर्मी थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसकी तबीयत एकदम से रात से ही ख़राब हो गई कि मतलब पोटी किए जा रही है और दूध नहीं पी रही है, रो रही है, सो नहीं रही है। और सुबह से मैं उसके पीछे ही लगी हुई हूँ, रात से भी उसके पीछे लगी हुई थी। सुबह से अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, उसी के पीछे लगी हूँ, उसको दूध पिला रही हूँ, रो रही है, बहुत परेशान कर रही है। तो उसके पीछे पीछे ऐसा लग रहा है मेरी खुद की भी तबीयत खराब हो रही है। मुझे इतना वीकनेस लग रहा है कि अभी तक खाना भी नहीं खाई हूँ और उसके पीछे ही हूँ। अभी जाके वो सोई है, तो अभी जस्ट मैं खाना खाऊंगी। तो देखती हूँ, मम्मी ने तो सुबह ही खाना बना के रख दिया। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग तो मैंने सुबह से ही कंटिन्यू कर दिया था, पर
बीच बीच में मैं रुक रही थी क्योंकि दिशानी के पीछे टाइम दे रही थी, इसी वजह से। तो अभी चल के देखती हूँ कि मम्मी ने क्या खाने में बनाया है और खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। दिशानी थोड़ी सी आराम से सो रही है, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या बनाया है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर की चटनी है और सब लोगों ने खा लिया है, बस मेरे लिए ही बचा है, मैं ही नहीं खाई हूँ। और यहाँ पे है साग आलू डाल के, यहाँ पे बैंगन की सब्जी है। तो ये सब कुछ खा ली हूँ और अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, भूख बहुत लग रही थी, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा आज का पूरा दिन ऐसा रह रहा है मेरा, बहुत बेकार लग रहा है। तो दिशानी तो सो रही है, तो मैं सारे लाइट वाइट ऑफ कर देती हूँ, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ मिलूँगी। ये देखिए दिशानी सो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं दिशानी को लेके थोड़ी देर सो गई थी और अभी जाके उठी हूँ और ये भी उठी है अभी। तो देखिए परिधि, तू इतनी धूप में कैसे आई? बाहर धूप ही नहीं है। धूप नहीं है बाहर? या तुझे नहीं लगती धूप, ये बता। मैं तो हॉट हूँ ना। ओ बाप रे, देखो ये क्या बोल रही है, मैं तो हॉट हूँ ना। हे भगवान, बच्चों के मुंह देखो। उसको दवाई देना पड़ेगा शाम को, तो उसकी दवाई शाम को ही आएगी। तो बस अब उसको दवाई ववाई दूंगी तो ठीक हो जाएगी। अभी मैं दिशानी को लेके बैठी हुई थी और इसको थोड़ा सा ये सब कुछ दे दिया ताकि ये खेल पाए। इसको रोज नई नई चीज़ें चाहिए। एक दिन मैं कोई खिलौना इसको देती हूँ तो दूसरा दिन उसके ऊपर इसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इसी वजह से तो आज मैंने इसको ये सारी चीज़ें दिया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी परिधि आई है तो अच्छा ही है, बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है। मम्मा आओ, पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं समेट लूँगी इसके पास दिशानी को देके। तो ये देखिए दिशानी मम्मा मामू। तो देखिए यहाँ पर दिशानी मेरे मेकअप के सामानों से खेल रही है और उसको है ना अर्नशर्न चीज़ें ही खेलने के लिए अच्छा लगता है। खिलौना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक ही खिलौने से खेल खेल के वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है। फिर यहाँ पर मैं परिधि के पास उसको रख के यहाँ पर मैं आई थी कपड़े फोल्ड करने। तो बहुत सारे कपड़े थे कि मेरे हाथ ही दुखने लग गए, इतने सारे कपड़े थे। तो वो सारे कपड़े में मेरे मम्मी के, भाई के, दिशानी के, पापा के अलग अलग बहुत सारे कपड़े थे। और सब लोग है ना पहनते हैं, पहनने के बाद धोने के बाद यहीं पे डाल देते हैं और कोई भी घड़ी नहीं करते हैं। लास्ट में मुझे ही करना पड़ता है और कभी अगर मम्मी करे तो। भाई और पापा तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, उनका काम है पहनना और पटक देना, बस ऐसे ही। तो बस वो सारे घड़ी करके मैं मेरे जगह पे, मम्मी के जगह पे। तो ये देखिए नीचे और भी कपड़े थे, तो वो सारे कपड़े मैं लेके आई हूँ और लेके फोल्ड कर रही हूँ। मम्मी के डेली यूज़ के कपड़े अलग और कहीं आने जाने के अलग, तो सारे ही यहाँ पे मिक्स पड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स अभी देखिए बाहर का मौसम, धूप नहीं है, छाँव आ गई है पूरी तरह से, पर गर्म हवा की लपेटें आ रही है, पर फिर भी ठंडा है। दोपहर से तो अच्छा है। तो अभी बाहर देखिए बहुत सारे कपड़े जो मैंने दोपहर को सुखाए थे वो मैं उठाना भूल गई थी एकदम। अंदर के कपड़े वपड़े सब फोल्ड कर रही थी। तो यहाँ पे है दिशानी के कपड़े, यहाँ पे थोड़ा सा छाँव रहता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे दिशानी के कपड़े सुखाती हूँ। तो देखिए आज मेरे बाल एकदम पागलों की तरह लग रही हूँ मैं, मेरे बाल सब बिखरे पड़े हुए हैं और सुबह से मैंने बस कुछ भी नहीं किया है और अच्छे से कंघी भी नहीं किया होगा, इसी वजह से ये सारा फैल रहा है, बालों का कंडीशन ख़राब हो रखा है, पागल की तरह दिख रही हूँ मैं।
तो बस अब ये साड़ी वाड़ी सब उठा के लेके जाती हूँ। शाम तो हो ही गई है और फिर से मुझे ये सारे कपड़े घड़ी करने पड़ रहे हैं, तो घड़ी करके ही रख देती हूँ। थोड़े बहुत ही है, नहीं तो फिर यहीं पे फिर से जमा होने लग जाएंगे, इसी वजह से। और कपड़ों को घड़ी करके जगह पे रख देने से अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स अभी इधर का काम तो हो गया है, अब बारी है किचन का। और किचन का तो इतना बुरा हाल हो रहा है, उधर से लेके पूरे यहाँ तक। हालांकि दोपहर में मैं सोई रहूंगी ना, तब भी मुझे शाम को किचन ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि इस घर में एक दो प्राणी ऐसे हैं जो पूरे दोपहर सोते नहीं है, बस किचन में ही बिताते हैं। तो मुझे गुस्सा भी आता है कभी कभार। तो देखिए यहाँ पर जितने सारे कपड़े थे उतने बर्तन हैं, तो इस घर में कपड़ों के बर्तनों की कमी नहीं है। तो सारे बर्तन ही एक साथ गंदे हो रखे हैं, तो बर्तनों को सबसे पहले मैं पानी से निकाल रही हूँ। निकाल के फिर इसको अच्छे से साबुन से घिस के फिर धोऊंगी। तो एक बार झूठे बर्तनों को पानी में से मैं पहले निकाल ही लेती हूँ, फिर ही जाके उस पर साबुन से रगड़ती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे सारे बर्तन मैं धो रही हूँ और जल्दी जल्दी ही धो रही थी, क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे, इसी वजह से। तो बस अब सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं देखिए। तो अब मैं गैस फ्लोर को अच्छे से धो लूँगी और फिर जाके कुछ दूसरा करूँगी। अब पता नहीं क्या करना होगा, तो अच्छे से पहले डेटॉल से हाथ धो लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिशानी बैठ के खा रही है आम, और कच्चा केरी है, तो परिधि छील के चाकू से वो खा रही थी, तो ऊपर से थोड़ा सा खाई थी और फिर दिशानी ने उसके हाथ से लिया। और लेने के बाद अब उसके पास से कोई ये केरी छीन ही नहीं पा रहे हैं। अगर छीन रहे हैं तो ये रो रही है ज़ोर ज़ोर से, तो इसी वजह से उसको खट्टा खट्टा लग रहा है। पता नहीं उसको कौन सा टेस्ट समझ में आ रहा है। तो देखिए कैसे चाव से खा रही है, क्या पता ये मैंगो फेवरेट होगा इसका। आज पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी थी इसको लेके कि इसको मैं काजल का टीका लगाना भी भूल गई हूँ। तो अभी मैं इसको काजल का टीका लगा देती हूँ, और आज मैं इसका नजर भी उतारूंगी। परिधि वो टोकरी देना। तो मम्मी सुबह से मुझे 2-3 बार ताना मार चुकी है कि उसको टीका भी नहीं लगाया, तो बस वही मैं लगा रही हूँ काजल का टीका उसको। शाम हो गई है फिर भी लगा रही हूँ। दिशानी उल्टी भी की है, अभी इसको मैंने दूध पिलाया है, तो इसने एक साथ पोटी भी और साथ में उल्टी भी है ना। और फिर भी देखो ये हंस रही और मुंह ऐसे ऐसे कर रही है। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो कि मैं बीमार हूँ, बोलो बोल दो। मुझे फोन चाहिए। नहीं, हेलो, तुम्हारा वाला फोन उधर है। ये रहा आपका फोन। हेलो फ्रेंड, हम केला खा रहे हैं। केला। तो बस अब देखिए दिशानी की दवाई आ चुकी थी, तो उसको दवाई पिलाएंगे। मम्मी पिला रही है उसको दवाई, और भगवान करे इस दवाई से ही सही हो जाए उसका दस्त वस्त सब कुछ। वही मैं सोच रही हूँ, नहीं तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। मेरी परेशानी तो कुछ नहीं है, इसकी परेशानी ही बहुत है। बड़े लोगों को ही अगर होता है तो बहुत तकलीफ होती है, फिर भी ये तो छोटी है। तो बस, तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।